इंद्रजाल तंत्र की एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकता है, सभी प्रकार की आत्माओं को वश में कर सकता है, हर प्रकार की सिद्धियों को हासिल कर सकता है और इसके सभी मंत्र देहाती और स्थानीय भाषा में दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक तंत्र जड़ी बूटियों, जंगली जीवों, जानवरों आदि से किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के षट कर्मों, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण को करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं और अनेक प्रकार के गुप्त और शक्तिशाली यंत्र और मंत्र जिनका वर्णन केवल इंद्रजाल में किया गया है। सबसे पहले इसमें ज्योतिष ग्रह आदि की गणना और इसके दूसरे भाग में अनेक प्रकार के जादू के खेलों को किस प्रकार दिखाया गया है वो बताते हैं। इसके बाद शुरू होता है इंद्रजाल का असली खेल। किसी शत्रु का मुख स्तंभन, शत्रु को पीड़ा देना, स्त्रियों का वशीकरण, मोहन, अनेक प्रकार के जादुई इत्र और अंजन और अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक द्वारा, पृथ्वी में गड़ा धन, अनेक प्रकार के भूत प्रेतों को सिद्ध करने की विधियाँ, मुठकरणी, वशीकरण, मारण आदि का इलाज और ऐसी साधनाएं जो सामान्य संस्कृत मंत्रों द्वारा करने में अत्यंत कठिनाई होती है, उन्हें करने के सरल तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला एक जो प्रयोग है वो बताया गया है किसी छोटे बच्चे के दांत के ऊपर। जब किसी छोटे बच्चे का दांत टूट जाता है तो उसे धरती पर गिरने से पहले ही किसी एक यंत्र में ले ले और उसे अपने पास रखें। फिर जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पर यदि वो दांत आपके पास रहेगा तो आपके साथ कोई विवाद नहीं कर पाएगा। आपके विरुद्ध जो भी बोलने की कोशिश करेगा उसका मुख स्तंभन हो जाएगा। और इंद्रजाल का जादू कोई सामान्य नहीं है, वह चाहे तो किसी भी रूपवान व्यक्ति को कुत्ता दिखा सकता है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक आम की गुठली से पूरा आम का पेड़ बना सकता है। फिर किसी भी व्यक्ति पर मोहन या वशीकरण करना, तो इसमें दो प्रयोग बताए गए हैं। एक खिचड़ी को, जिसमें खिचड़ी को शमशान में बनाना होता है, और एक पान द्वारा। लेकिन इस प्राचीन इंद्रजाल की भाषा देहाती है जिससे इसके आधे शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता। सबसे पहला एक मोहिनी का प्रयोग है। रविवार पर एक जानवर के मरने पर उसका सींग लाकर स्त्री के बाएं पैर की धूल को सींग में भरकर गूगल आदि की धूनी देकर उस सींग को पूजे। फिर जहाँ जिस घर में उस सींग को गाड़ दिया जाएगा वह नारी आपके वश में हो जाएगी। एक और प्रयोग बताया गया है। इसमें एक पक्षी की जीभ को जलाकर और शमशान की राख मंगाई जाती है। फिर शनिवार को नाखून काटकर उनको भी जलाकर उनकी राख बनाई जाती है और स्वयं का वीर्य और जीभ का मैल, इन सभी 6 वस्तुओं को मिलाकर एक गोली बनाए और फिर उस गोली को जिस भी स्त्री को खिलाया जाता है वह विष में हो जाती है। ऐसा ही एक और प्रयोग आगे भी बताया गया है जिसमें एक रति करते हुई कुतिया पर 100 बार मारकर उसकी राख बनाकर अपने मूत्र को उस राख में डाला जाता है। फिर उससे गोली बनाकर जिस भी स्त्री को वह मारी जाएगी वह वश में हो जाएगी। इसके बाद मोहिनी तिलक, जिसे लगाने वाले को जो भी व्यक्ति देखता है वह उसके मोह में आकर उसके वश में हो जाता है। इसके लिए गोरोचन, पत्रज और केसर और मेंजिल के पत्थर को मिलाकर एक तिलक बनाएं और फिर उसे लगाकर जिसके भी सामने जाएंगे वह वश में हो जाता है। और इससे एक काली कुतिया के दूध से और भी कई अजीब तरीक़ों से वशीकरण किया जाता है। जो लोग जुआ खेलते हैं उनके लिए भी इसमें एक विधि बताई है, लेकिन और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी एक तंत्र है। आषाढ़ के पहले जो माघ की कृष्णाष्टमी आती है उस दिन आधी रात्रि को जीभ पर ओम हीम लिखने से बालक की बुद्धि तेज हो जाती है। और क्योंकि ये इंद्रजाल ग्रंथ बहुत ही बड़ा है तो इसे एक वीडियो में पूरा समझा पाना संभव नहीं है। इसके लिए मैं एक फुल डिटेल वीडियो जिसमें पूरा ग्रंथ एक्सप्लेन करूँगा, अगर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे यस कमेंट कर देना और पार्ट 2 लिख देना। और अगर इस वाले पूरे इंद्रजाल की PDF चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो।